श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। अभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद श्रवण करने जा रहे हैं। उसका रसपान करेंगे बड़े प्रेम से। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। हर श्वास श्वास के साथ नाम जपते रहना है, नाम सुमिरन चलता रहे। और ये भान करना है कि हमारे भगवान हमारे साथ ही विराजमान है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। आगे का प्रसंग का रसपान कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कीजिए। दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूरन माँ शीशे से बलराम जी की नज़र उतारने की विनती करती हैं और पूरन मासी कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है। इस बालक के कारण तेरे घर बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। तो यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। यशोदा ने कहा, जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है, और नंद जी जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार वाणी और बर्तन, यानी विचार वाणी और व्यवहार सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। तो कितनी कृपा है हमारे दादा गुरुदेव जी की, जो हमें विचार वाणी व्यवहार की साधना करवाते हैं कि विचार वाणी व्यवहार से हमेशा ही अच्छे कर्म करो। वो ही भागवत जी में प्रभु फरमा रहे हैं। और जो सभी को आनंद देता है वही आनंद है। विचार वाणी व्यवहार सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर में भगवान पधारते हैं। अब हम वाणी ऐसी बोलेंगे कि दूसरों का दिल दुखे, है ना, तो भगवान कहाँ पे आएंगे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसे शब्द बोलो, ऐसी मीठी वाणी बोलो कि दूसरों का हृदय शीतल हो जाए। और जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। अब नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, सो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। अब सभी गोपाल जो शांडिल्य ऋषि के पास आए, तो महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है।
थोड़ा सा फलाहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि भर पेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता है, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खाएंगे, यह सोच विचार कर एकादशी के दिन करने से व्रत भंग होगा। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा के घर में पुत्र का जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे। सो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया। सो वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए हैं। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव जो था आनंद से नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसी का है। सारे गांव ने जो व्रत किया था। अब शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया कि मेरा काल आ रहा है। तो सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको हम समाचार दे देंगे। तो देवगण जो थे, देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करता है, आप तो सत्य स्वरूप त्रिकाला बाधित हैं और अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। अपने विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, और किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। नाथ आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने को आया। मन बुद्धि और पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वर के दर्शन बिना चैन नहीं आता, अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर हो जाता है, और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई और चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे। अब शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए। स्वर्ग में दुदंभी बजने लगी। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वासुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। गाओ अपने मुख से प्रभु की वाणी, कीर्तन करो। हरे रामा 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 हरे हरे। प्रभु का अवतार हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भगत अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जो पुरुषार्थ मैं सिद्ध करता हूँ, भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं, और उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा करता हूँ। बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं। जो अनन्य भाव से उसको भजते हैं तो प्रभु हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देवकी दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। वचन फरमा दिए प्रभु ने कि 11 वर्ष तक आप मेरा इस चतुर्भुज रूप का ध्यान करते रहिए, मैं फिर 11 वर्ष के बाद वापिस आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। अब बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी ही रहती है ना। तो ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एक आदि इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विषय रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन जो है सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। और वसुदेव ने इन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए? कारागृह के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं हैं। किंतु ज्यों ही टोकरी सिर पर उठाई, सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उनके लिए कारागृह तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं और हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं। नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बांधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के संसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह सारा संसार मोह रूप कारागृह में ही सोया हुआ है। वासुदेव जी कारागृह से बाहर आए
और दाऊ जी दौड़ते हुए आए, शेष नाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ, दर्शन की तृप्ति हो पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना क्या जो था, यमुना में जल बढ़ गया। अब प्रभु ने लीला की, टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। जरा विजुलाइज कीजिए, ये जो इतनी प्यारी और सुंदर लीला हम प्रभु की रसपान कर रहे हैं, उसको अपनी आंखों के सामने लेके आए, तभी है इन वचनों को सुनने का फायदा। और यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया प्रभु ने। श्री कृष्ण भगवान ने धीरे धीरे पानी कम हो गया। अब वसुदेव जी गोकुल में आ पहुँचे। अब योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। अब वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का जो है अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापिस कारागृह पहुंचे और ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन जो हैं टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। अब वसुदेव कुल में माया को अपने सिर पर बिठलाकर लाए, सो फिर बंधन आ पहुंचा और कारागृह के द्वार जो थे बंद हो गए। माया बंधन करता है, भगवान जब आए तो द्वार खुल गए, सारे द्वार खुल गए, सारे रास्ते साफ हो गए भगवान के आने से। अब माया के आने से, जब वो माया को लेके आए हैं, तब सब कुछ बंधन में पड़ गया। सब द्वार बंद हो गए, सब कारागृह के द्वार बंद हो गए। अब भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया था, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा की थी कि मुझे वहाँ पर छोड़ के आओ और वहाँ से योग माया को लेकर आओ। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया जो थी वो रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहा मेरा काल मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया रूपी कभी किसी के हाथ भी नहीं आई। माया तो कभी किसी के हाथ नहीं आई है। आदि माया ने तो कंस के सिर पर एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्हें अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया और शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बाल कृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं और यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। अब शिवजी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए और वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। जो गौ माता की सेवा करता है, भागवत जी कहती हैं कि उनका वंश कभी नष्ट नहीं होता। गौ माता की सेवा जरूर किया करो।
जैसे वेडनेसडे को हरा चारा, आजकल तो 10-20 रुपए का भी चारा आ जाता है, गौशाला के अंदर ही मिलता है। जाया करो, गौ माता की सेवा किया करो थोड़ी थोड़ी। बच्चों का देखो जन्मदिन आता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आती है, तो हम और तो सबको बुला लेते हैं घर में सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे जो कार्य होते हैं अपने बच्चों के हाथों से करवाया करो। जाओ गौ माता को हरा चारा डाल के आओ। मैरिज एनिवर्सरी है तो आप जाओ गौ माता की सेवा करने के लिए, और नाम जपते हुए, उनको ब्लेस करते हुए, उनको इस प्रकार से चारा डाल के आओ। अगर घर में कुछ बना सकते हो, रोटी वगैरह गौ माता के लिए, वो लेके जाओ, गुड़ लेके जाओ। यानी गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर भेंट करके आओ, माथा टेक के आओ। ये गोपाल की गैयाँ हैं, वो कितना प्रेम करते हैं भगवान गैयों से। और हमारे पास से भी अगर गुजर जाती हैं, हम तो नमस्कार भी नहीं करते हैं, सच बताएं तो। अगर मन के अंदर ऐसा भाव हो कि ये कृष्ण की गायें हैं, अगर पास से गुजर रहे हो तो उनको नमस्कार कर दिया करो कि गौ माता तेरी सदा ही जय हो, तो कृष्ण की गाय है, ब्लेस कर दिया करो उसको भी। तो नंद बाबा ने प्रार्थना की कि हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। अब उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। अब बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से ही हो गए, तो उन्हें देह भान तक नहीं रहा। अब बाल कृष्ण के दर्शन से वे जो थे समाधि स्थित हो गए और उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था, तो वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अब सुनंदा ने यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी उसको हुई, तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने के लिए आई कि भैया भैया लाला भयो है। तो आनंद ही आनंद हो गया, श्री कृष्ण हृदय में आ गए। अब नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलब्ध में स्नान किया जाना था, तो उनको स्वर्ण के आसन पर बिठलाया गया और शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान किया, और दान से धन की शुद्धि होती है। अगर हम धन का सदुपयोग करते हैं तो उसकी शुद्धि होती है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर करना चाहिए दान, जितनी भी समर्थता हो, लेकिन करो जरूर, उससे धन की शुद्धि होती है। गायों का जो था दान दिया गया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम जो है नष्ट नहीं हुआ, अभिमान निशेष ना हुआ। तो वे सब गोकुल में गायों का अवतार लेकर आए। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्म संबंध होने से क्या है, पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। देखो, 1-2 नहीं, 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा जी ने। तो एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह घर ले आया और छोटा सा था घर, तो उसने घर के कोने कोने में गायें बांध दी। फिर भी बहुत सी बाकी रह गई, और इस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गायें दे, किंतु तुम सब क्यों ले आए हो? सबको ही क्यों ले आए हो आप?
अब इतनी सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे तू जानती ही नहीं है क्या, नंद बापा के घर पुत्र रतन का जन्म हुआ है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान किया है। नंद बापा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे और क्या कहने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है, एक एक व्यक्ति को। तो गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई, तो वे सब भी उसके दर्शन करने के लिए दौड़ चली, मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। तो गोपियों का एक एक अंग जो था कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए जो था आनंदोलित हो रहा था। तो उनकी जो आंखें थी, उनकी आंखें कहने लगी कि हम जैसा भाग्यवान और कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें ही श्री कृष्ण का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम तो भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुई हो, क्योंकि कृष्ण प्राकाट्य के समाचार हमने सबको पहले जाने हैं, तो हम तो कन्हैया की बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ आनंद आता ही नहीं है। पाँव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं, आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। सभी को आनंद का अनुभव हो रहा था। गोपियों की वेणी से फूल नीचे झर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं, हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंदावेश से भी भान भूल गई हैं, स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया और हृदय में आनंद का पारावार उमड़ पड़ा। गोपियां जो थी जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को नदी की थाली दी गई, किसी को चांदी की थाली दी गई और किसी को चंद्रहार दिया गया। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्व सब क्यों ना लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। देखो यहाँ पर कितने सुंदर वचन आ रहे हैं कि किसी की ब्लेसिंग लेने के लिए, किसी की दुआएं लेने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। ऐसे हम किसी से ब्लेसिंग नहीं ले सकते जब कुछ करेंगे नहीं। यशोदा जी कह रही हैं कि चाहे सारा घर ही क्यों ना लुट जाए, क्योंकि भगवान आए हैं घर में कि पुत्र रतन का जन्म हुआ है ना। उनको तो ये था कि मेरे घर में पुत्र हुआ है और मैं सब कुछ लुटा दूं, सब कुछ दान दूं लोगों को, चाहे सारा घर ही क्यों ना लुट जाए। अगर किसी को दान देते हैं तो आगे से वो
आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है। तो तभी यशोदा जी ने ये बात कही कि उन्होंने सोच लिया था कि घर का सर्वस्वी क्यों न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभ इच्छा पानी है। गोपियाँ जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियाँ जो थी कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठलाकर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। आनंद आनंद आनंद। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। और पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता का, दीनता का। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को भी वहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर सभी को आनंद होने वाले के घर परमानंद यानी कन्हैया प्रकट हुआ। और सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। अब देखो भागवत जी क्या कह रही हैं, सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे, यानी हमें सभी से आशीष लेनी चाहिए, आशीर्वाद ब्लेसिंग लेनी चाहिए। कितनी पावर है ब्लेसिंग के अंदर पता है आपको। जो काम दवा से नहीं हो पाता वो दुआ से हो जाता है। तो इसलिए भागवत जी में आ रहा है कि सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सबसे आशीर्वाद लो, चाहे कोई भी है, सबसे ब्लेसिंग लो। और सभी का आशीर्वाद लेना है वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है कि हम हर एक से कैसे आशीर्वाद लें, किंतु किसी के निश्वास तो कभी ना लो। ठीक है, यानी निश्वास का क्या मतलब है, किसी की बद्दुआ ना लो कभी भी, केवल आशीष लो। किसी की भी बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। काम ही ऐसा मत करो जो कोई हमें अपशब्द बोले। ठीक है, कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, हमें ये प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए कि वो हमें क्या कह रहा है, अपशब्द बोल रहा है, किसी के साथ मन मुटाव चल रहा है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो उसको ब्लेस करके कि हमने किसी से भी अपशब्द नहीं लेने हैं। अब वाणी, वर्तन और व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है, तीनों चीज़ों से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से और अपने व्यवहार से, जो सभी को इन तीनों चीज़ों से आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो और आदर दान अति उत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। यहीं पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सब अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।